Hello everyone, today is 28 July 2020 and you are watching the news narrator. Let's begin. 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी स्कूल, किसान की बेटी बनी स्टेट टॉपर। कई छात्र छात्राएं साइकिल से बसों से स्कूल जाते हैं, लेकिन त्योंथर तहसील रीवा की खुशी सिंह कुछ अलग है। उन्होंने स्कूल जाने के लिए सत्र में रोजाना 6 किलोमीटर का सफर तय किया। सोमवार को जब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया तो उनकी मेहनत का नतीजा इसमें मिला। उन्होंने 486 अंकों के साथ कला संकाय में प्रदेश में टॉप किया है। घर से दे सकेंगे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा। उच्च शिक्षा में स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को पिछले साल के परीक्षा परिणाम और वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यूजी अंतिम वर्ष व पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं निवास में ही रहकर ओपन बुक प्रणाली से कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने पर डिग्री पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसलिए जनरल प्रमोशन देने के बजाय ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया। क्या है ओपन बुक प्रणाली? विद्यार्थियों को उनके लॉगिन आईडी व तय वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे। कॉपी तय संग्रहण केंद्र में जमा करानी होगी। गत वर्षों के प्राप्तांकों का 50% वेटेज तथा ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% वेटेज देते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। चीन पर दूसरी डिजिटल स्ट्राइक, 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध, 275 निशाने पर। चीन के साथ विवाद के बाद भारत ने फिर डिजिटल स्ट्राइक की है। सरकार ने 47 चीनी ऐप का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पूर्व 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। आरोप है कि पूर्व में बैन ऐप के क्लोन ऐप या लाइट वर्जन बनाकर चलाया जा रहा है। इसमें टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बीगो लाइट शामिल है। अब देश में बैन किए गए कुल चीनी ऐप 106 हो गए हैं। करीब 275 अन्य ऐप पर भी नजरें हैं। बढ़ते जा रहे हैं रेड जोन, कम पड़ रहे हैं बैरिकेड्स, 21 के बजाय 4 से 6 दिन में खत्म हो रहे हैं कंटेनमेंट। राजधानी में कोरोना की मार बढ़ रही है, जबकि कंटेनमेंट क्षेत्र की व्यवस्था का यह हाल है कि प्रशासन बैरिकेड्स की कमी से जूझ रहा है। एमपी नगर भी ग्रीन से रेड जोन में आ गया है। कंटेनमेंट जोन की रिपोर्ट में कंटेनमेंट का शेड्यूल 21 दिन का है। मरीज कब मिला, उससे 21 दिन कब होंगे, इसकी डेट तक का उल्लेख है। इधर हकीकत यह है कि 4 से 6 दिन बाद कंटेनमेंट मुक्त कर दिया जाता है। कई जगह तो रिपोर्ट में बैरिकेड की जानकारी तक नहीं दी जाती। प्यारे मियां ने नाबालिग नातिन का दुष्कर्म के बाद कराया था गर्भपात। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां ने रिश्ते की नाबालिग नातिन का इंदौर में बलात्कार किया था। गर्भ ठहरने पर निजी अस्पताल में गर्भपात करवा दिया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची ने नानी के साथ आकर पूरे मामले की एफआईआर करवाई थी, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अब प्यारे मियां का डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिससे साबित किया जा सकेगा कि उसने नाबालिग का बलात्कार किया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को प्यारे मियां को न्यायालय में पेश किया गया, जहां इस मामले में अतिरिक्त पूछताछ करने के लिए कोइफिजा पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा। शो केस में ही लिखना होगा कब बनी मिठाई, ऐसे में 15% बढ़ेंगे दाम। कोरोना काल में नमकीन व मिठाई व्यवसाय पूरी तरह से बैठ गया है। लंबे समय तक उद्योग बंद रहा। जैसे तैसे दुकानें खुलना शुरू हुई तो सरकार का एक और नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। इसके तहत मिठाई के शोकेस में रखी ट्रे पर मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना होगा। हालांकि नए नियमों का राष्ट्रीय स्तर पर मिठाई विक्रेता विरोध कर रहे हैं।
उनका कहना है कि प्रैक्टिकल रूप से ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा होता है तो कारोबारियों को हर दिन बची हुई मिठाई फेंकना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान होगा। नए नियमों से वे सिर्फ उन्हीं मिठाइयों को तैयार करेंगे जिनका या तो ऑर्डर आया है या फिर पैक की गई है। यूवेंटस को लगातार 9वां खिताब। इटली के दिग्गज फुटबॉल क्लब यूवेंटस ने सैम्पडोरिया को 2-0 से हराने के साथ ही लगातार 9वीं बार इटली का शीर्ष घरेलू लीग सेरी ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। यूवेंटस की इस जीत में उसके स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फेडरिको बेर्नार्डेस्को ने गोल दागे। यूवेंटस ने लीग के 2 मुकाबले शेष रखते हुए ही खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। शीर्ष पर काबिज यूवेंटस के 36 मुकाबलों में 83 अंक हैं, जबकि इतने ही मुकाबलों में दूसरे स्थान पर मौजूद इंटर मिलान के 76 अंक हैं। यूवेंटस ने 36वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है, जो कि सबसे ज्यादा है। लड़कियों के टाइम पास फेसबुक पेज को मिले 68,000 फॉलोअर्स। लॉकडाउन के दौरान मुंबई की युवतियों ने मिलकर मीम पेज बनाया और पेज को नाम दिया मीम की आंख। इस पेज का आइडिया लॉकडाउन के दौरान ही आया। इन्होंने ठाना कि इसमें महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पोस्ट नहीं करेंगे। मुंबई की रहने वाली श्रीनिधि शेट्टी, अक्षा हड्डा और लिनेट मार्टिज इस पेज को संभाल रही हैं। अक्षा और लिनेट पेशे में वकील हैं और श्रीनिधि एंटरप्रेन्योर है। अक्षा का कहना है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर अधिक अच्छा होता है। हमें अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमारा पेज युवतियों को इस स्पेस में आने के लिए प्रेरित करेगा। जल्द ही कुछ नया इस पेज में शामिल करेंगे। हवा में ही ईंधन भरकर फ्रांस से कल अंबाला पहुंचेंगे रफाल। फ्रांस के मेरिग्नैक एयरबेस से सोमवार को 5 रफाल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी। 7 घंटों की उड़ान के बाद यह विमान यूएई स्थित फ्रांस के अल धाफरा एयरबेस पर पहुंच गए हैं। विमान बुधवार तक भारत पहुंचेंगे, जिन्हें अंबाला एयरबेस पर उतारे जाएंगे। रफाल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। रफाल की विशेषताएं: 2 इंजन है रफाल में, दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील्स तकनीक से लैस है, 24,500 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है, 1 मिनट में जा सकता है 60,000 फुट की ऊंचाई तक और 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड। राम मंदिर के 2000 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल, लिखा होगा पूरा संघर्ष। राम मंदिर की नींव पूजन के दौरान 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, ताकि भविष्य में यदि कोई राम मंदिर का इतिहास देखना चाहे तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ साथ इसका तथ्य भी मिले। यह जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर चौपाल ने दी। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि भविष्य में कोई नया विवाद न खड़ा हो। क्या है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। इसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। इसमें किसी समाज, काल या देश का इतिहास होता है। शिवराज की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। राज्य में 789 नए केस। चिराई अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। चिराई अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई दूसरी जांच में वे पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर भोपाल में सोमवार को 3 मौत के साथ 177 नए पॉजिटिव मिले हैं। इनमें जीएमसी के 2 डॉक्टर सहित 2 अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही चिराई मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका के परिवार में एक और सदस्य को कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 से ज्यादा हो गई है। सोमवार को
789 मरीज मिले हैं, 9 मौतें दर्ज की गई। जहर से हुई एडीजे और बेटे की मौत, महिला सहित 6 व्यक्ति हिरासत में। जिला न्यायालय के एडीजे और उनके बेटे की मौत जहर से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि जहर कौन सा था, उन्होंने खुद खाया या किसी ने मिलाकर खिलाया। इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने रीवा से छिंदवाड़ा निवासी एक महिला सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को बैतूल लाया जा रहा है। महिला की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। That's it for today. See you guys tomorrow. Thank you.